जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड और वो इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, उसमें से अमेरिका बाहर निकल रहा है। और अमेरिका जब बाहर निकल रहा है तो इसकी वजह से आज के दिन वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि अमेरिका, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तीनों के बीच में एक टेंशन वाली सिचुएशन हो चुकी है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के दोनों घबराए हुए हैं और यहाँ पर डर का माहौल है। और उस घबराहट के चक्कर में दोनों की खुलकर तू मैं शुरू हो गई। और तू मैं भी इस हद तक शुरू हो गई कि गाली गलौच तक उतर आए। अब ये पूरा मामला क्या है और उसके पीछे की फ्रस्ट्रेशन या सिचुएशन क्या है उसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि कोरोना पीरियड चल रहा है, हालात ख़राब हैं और भले ही लॉकडाउन खुलना शुरू हो चुका है, लेकिन मेरा मानना ये है कि थर्ड वेव का डर, तीसरी वेव का डर और उसके बाद जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक हालात काबू से बाहर रहेंगे। और 300 बच्चों 500 बच्चों की क्लास की भीड़ भरी और चिपक के बैठने वाली क्लासेस में आप जाना पसंद नहीं करेंगे। और ऐसे में पढ़ाई को डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए इस कोरोना पीरियड के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच के अंदर हम क्या करेंगे, आप लोगों को बेसिक एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। अब इस बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जहां पर भी जीएस पूछा जाने वाला हो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स में जीएस की वजह से बच्चे, जॉब्स के एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जीएस की वजह से बच्चे फेल होते हैं। और अगर आप यूपीएससी या पीएससी की जॉब कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी या पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आपकी पीटी की तैयारी हम यहाँ करवा देंगे, तो आपको उसके लिए भी टेंशन नहीं होगी। हाँ, बात आ जाती है फ़ीस की। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारे पास पैसे नहीं बचे तो आपके पास पैसे कहाँ से होंगे, या अगर हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी कोरोना ने कमर तोड़ दी, पढ़ना चाहता है लेकिन अभी पापा की नौकरी छूटी हुई है या आमदनी का ज़रिया नहीं है और हालात ख़राब है, फिर भी पढ़ना चाहता है। ऐसे में मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक फ़ीस रखी है 500 रुपीज़ पर मंथ की। इसको देने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जितनी तैयारी करेंगे उतना बेहतर है और जितनी जल्दी ये तैयारी शुरू करेंगे उतना बेहतर है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जुड़े और जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामले में। यहाँ समझिए मामला क्या है। अफ़गानिस्तान के एनएसए हैं हमदुल्ला मोहिबी। अब मोहम्मदुल्लाह मोहिबी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में एक बयान दिया। फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बयान दिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी पाकिस्तान की वजह से हैं। और दूसरा ये कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर डायलॉग्स को, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है, डिले करना चाहता है। और गुस्से के अंदर आके उन्होंने पाकिस्तान को ब्रोथल हाउस यानी रंडी खाना, जिसे आप कहेंगे, सॉरी ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, वो तक कह डाला। किसी देश को इस तरीके से बोल दिया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में दूसरे देश का डेलीगेट होगा। उसके काउंटर में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, बहुत ही घटिया और लो लेवल पर्सनैलिटी है, उसने उस बात का जवाब देते हुए उसी निचले स्तर पर गिरते हुए ये कहा कि ये बात सुनकर मेरा खून खौल रहा है। विदेश मंत्री किसी तरीके से लगते नहीं हैं। और जब मैं इनको अपने विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर के सामने देखता हूं तो एस जयशंकर की पैर की जूती समान मुझे जो शाह महमूद कुरैशी है वो नज़र आता है। तो हालात को अब समझिए, असलियत में ये सारी जो टेंशन है इसका मतलब क्या है या इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब दोस्तों, मामला ये है कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और लैंड लॉक्ड कंट्री होने की वजह से उसको दुनिया में बाहर निकलने के लिए, सी रूट तक आने के लिए या तो ईरान से रास्ता चाहिए या फिर पाकिस्तान से रास्ता चाहिए।
यानी ये दोनों जगह पर डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और ये है कि यहाँ पर 45% पॉपुलेशन जो है वो पख्तूनों की है। 45% पॉपुलेशन अफगानिस्तान की पख्तूनों की है और यहीं पर भी पाकिस्तान की भी लगभग 20-25% पॉपुलेशन पख्तूनों की है। और ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि तालिब यहाँ पर जो तालिबान कहते हैं या पख्तून कहते हैं, ये असलियत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में है। अब अगर यहाँ अफगान गवर्नमेंट कोई भी आएगी, अफगान गवर्नमेंट आएगी और वो स्टेबल गवर्नमेंट होगी और वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, तो पाकिस्तान का ये जो पख्तून वाला इलाका है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अफगान गवर्नमेंट डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसे नहीं मानती। इस डूरंड लाइन को ये दोनों के दोनों नहीं मानते। अब जब डूरंड लाइन को ये दोनों के दोनों नहीं मानेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला क्या होगा। समझे? डूरंड लाइन को ये दोनों के दोनों नहीं मानते, सॉरी, अफगानिस्तानी गवर्नमेंट नहीं मानती। पाकिस्तान कहता है कि हमारा बॉर्डर यही है। अब ऐसे में पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट हो, यानी कठपुतली सरकार हो, और वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी पाकिस्तान के ऊपर निर्भर हो। यही एक रीज़न है पाकिस्तान कभी भी यहाँ पर ऐसी सरकार नहीं चाहेगा जो स्टेबल हो और पाकिस्तान के खिलाफ जा सके। यही गेम पाकिस्तान खेल रहा है। और यहाँ जब तक यहाँ पर अमेरिका था, पाकिस्तान अपनी गेम नहीं खेल पा रहा था, लेकिन पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अमेरिका यहाँ रहकर इस अफगान गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा था और इस अफगान गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने की वजह से और अमेरिका पाकिस्तान से राहदारी मांग रहा था, यानी जगह मांग रहा था। ऐसे में अमेरिका डिपेंडेंट था पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को ये अफगान गवर्नमेंट और अफगान गवर्नमेंट डिपेंडेंट थी अमेरिका पर। इसीलिए अफगान गवर्नमेंट कभी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकती थी और अमेरिका लड़ाई कर रहा था तालिबान से। तो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन अमेरिका को भी साथ दे रहा था। पाकिस्तान हमेशा डबल गेम खेलता है। अब यहां पर इस पूरे सिनारियो से अमेरिका हट रहा है। और मजे की बात यह, जब दोहा के अंदर वार्ता हुई, दोहा के अंदर बातचीत शुरू हुई, तो दोहा में यहां एक तरफ तो अमेरिका है और दूसरी तरफ यहां पर तालिबान है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ तालिबान है। यहां तालिबान को हराने के लिए अमेरिका गया, लेकिन तालिबान को हरा नहीं पाया और तालिबान दोबारा से, और या फिर यूं कहें दोबारा से और ज्यादा पावरफुल होकर उभर कर आया। और मजे की बात ये, नॉट इन हरी, वो किसी भी तरीके की जल्दी में नहीं था। तालिबान किसी भी तरीके की जल्दी में नहीं था और नॉट इन अ मूड, नॉट इन एनी मूड टू कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं था, किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं था। और सबसे बड़ी बात, भाई कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं था, यह खास बात है। वो जल्दी में नहीं था, यह खास बात है। और नॉट रेडी टू गिव एनी क्लियर एश्योरेंस, नॉट रेडी टू गिव एनी क्लियर एश्योरेंस अबाउट नॉन वायलेंस या वायलेंस, हिंसा के लिए किसी भी तरीके की
स्पष्ट मतलब स्पष्ट रूप से वादा नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कहता है कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा होगा, हर चीज हमारी होगी, यानी किसी भी मामले में मानने को तैयार नहीं था। एंड दिस तालिबान वॉज वेरी मच अवेयर अबाउट द थिंग। ये जो तालिबान था ये इस चीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से जानता था। ही वॉज वेरी मच अवेयर, ही वॉज वेरी मच अवेयर, वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जानता था कि अमेरिका इज इन हरी, अमेरिका इज इन हरी टू गो आउट ऑफ अफगानिस्तान। वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि अमेरिका किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अफगानिस्तान को, अमेरिका को ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर, इसलिए वो इस समस्या से बाहर निकलना चाहता है एट एनी कॉस्ट। यानी यहां पर देखिए तालिबान किसी भी तरीके का कोई वादा नहीं कर रहा, तालिबान किसी भी तरीके की कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा, तालिबान अपने पुराने मूड में अपनी टर्म्स कंडीशंस पे अभी भी है। और यहां तक कि जब पीस टॉक्स हो रहे थे तब भी तालिबान ने खुलकर अफगानिस्तान पर अटैक्स किए थे, खुलकर अटैक किए थे। और अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होते हैं और जो बाइडेन जो हैं वो सत्ता में आते हैं। अब मजे की बात यह है, ऐसा लग रहा था कि शायद जो बाइडेन इस मामले को थोड़ा लटका दें या रोक दें, लेकिन असलियत में कोई भी राष्ट्रपति आ जाए अमेरिका का, असलियत में वो काम अमेरिका के इंटरेस्ट्स को लेके करता है, अमेरिका के हितों को लेके करता है। और इस टाइम पर अगर अमेरिका के इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में चाइना को रोकने के लिए थे तो वो किसी भी सूरत में यहां नहीं रुकेगा अफगानिस्तान में। यही रीजन है जो बाइडेन ने आने के बाद 11 सितंबर 11 सितंबर 2021 को लास्ट डेट रखी कि इस तारीख तक हमारी लगभग सारी सेना बाहर निकल जाएगी। गिने चुने 500-700 सिपाही रहेंगे, बाकी सारे बाहर निकल जाएंगे। अब ऐसे में जो बाइडेन साफ कह चुके हैं, यानी अमेरिका बाहर जा रहा है। अब 11 सितंबर तक अमेरिकन आर्मी बाहर निकल जाएगी, तो यानी असलियत में एक तरफ अफगान गवर्नमेंट यानी अफगान सरकार थी, दूसरी तरफ तालिबान मेन प्लेयर है, तीसरी तरफ पाकिस्तान मेन प्लेयर है और चौथी तरफ अमेरिका मेन प्लेयर है। अब यहां मामले को समझिए, अमेरिका जानता है यहां सबसे कमजोर कड़ी है अफगान गवर्नमेंट यानी अफगान सरकार। अमेरिका ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, पाकिस्तान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है और तालिबान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर अमेरिका यहां पर नहीं रहा और बातचीत पूरी नहीं हुई तो तालिबान इस अफगान गवर्नमेंट को हराने के लिए कुछ महीने या कुछ दिन लगाएगा और काबुल छोड़कर ये अफगान गवर्नमेंट भाग जाएगी। ये अफगान गवर्नमेंट काबुल छोड़ के भाग जाएगी और दोबारा से तालिबान यहां कब्जा कर लेगा और कुछ कर नहीं पाएगी सरकार, यानी अफगान गवर्नमेंट भाग जाएगी। पाकिस्तान भी इस चीज को जानता है। अब ये वही अफगान गवर्नमेंट है जो डूरंड लाइन को नहीं मानती, और अगर ये डूरंड लाइन को नहीं मानती तो पाकिस्तान कभी भी इस अफगान गवर्नमेंट को नहीं चाहेगा
वो चाहेगा यहां तालिबान आए, और एक ऐसा तालिबान आए जो दुनिया में किसी से बात ना करे, सिर्फ पाकिस्तान से बात करे। और ये तालिबान पूरी ताकत से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को खा जाएगा। अब बातचीत शुरू हो रही है, बातचीत चल रही है, और 11 सितंबर लास्ट डेट है। और यही रीजन है, पाकिस्तान चाहता है कि 11 सितंबर तक अमेरिका यहां से अपनी सारी सेनाएं हटा ले और अमेरिका यहां से बाहर निकल जाए। बस अगर अमेरिका बाहर निकलेगा तो नया सिनारियो क्या होगा दोस्तों? अगर अमेरिका यहां से बाहर निकलता है तो नया सिनारियो होगा, अफगान गवर्नमेंट, तालिबान और पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान खड़ा है तालिबान के साथ और तालिबान हमला करेगा अफगान गवर्नमेंट पर, और अगले कुछ महीनों में अफगानिस्तानी सरकार गिर जाएगी और इस पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुकूमत आ जाएगी। समझे? यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अमेरिका ने अपना काम निकाला, अमेरिका ने अपना काम निकाला, यानी ओसामा बिन लादेन को मारा और इस पूरे अफगानिस्तान को पाकिस्तान को सौंपकर निकल लिया। और पाकिस्तान ने अपनी एक पपेट गवर्नमेंट तालिबान की फॉर्म में अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश कर दी। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की फॉर्म में एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी। और जब तालिबान की फॉर्म में एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई, जब तालिबान की फॉर्म में एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, तालिबान की जब सरकार वहां पर एस्टैब्लिश होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान जैसा चाहे अफगानिस्तान को तोड़ मरोड़ सकता है और 20 साल तक जो भी मेहनत की गई अलग अलग पार्टियों के द्वारा वो ख़त्म हो जाएगी। यही चिंता अफगान गवर्नमेंट की है, अफगान गवर्नमेंट की यही चिंता है, यही फ्रस्ट्रेशन है जो कि उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA के इस बयान में दिखाई देती है कि पाकिस्तान एक रंडी खाना है, पाकिस्तान इज़ अ ब्रोथल हाउस, पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को खुश नहीं देखना चाहता वगैरह वगैरह। अब वो फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन जब उसने एक तरीके से गाली बक दी, अब्यूज्ड पाकिस्तान, यहां अब इस अब्यूज्ड पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी जैसा एक कम गुणवत्ता वाला या कम पढ़ा लिखा बंदा जब इस चीज का जवाब देता है तो शाह महमूद कुरैशी कहता है अपने देश के लोगों के अंदर दोबारा वही राजनीति, कुछ करें या ना करें, लोगों को करते हुए जरूर दिखाते हैं कि मेरा खून खौल रहा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अफगानियों को डरा रहा हूं, और इसी के चलते और फिर इसी के चलते पूरा सिस्टम चेंज हो गया। यानी यहां पाकिस्तान का घटिया रोल है, जिसकी वजह से वहां के जो NSA हैं वो फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में पाकिस्तान को गलिया रहे हैं, और पाकिस्तान जो है उस गाली को खा के एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो तालिबान को लेकर विन विन सिचुएशन फील कर रहा है कि मैं तो जीता हुआ हूं, मुझे कलेश करने की या लड़ने की या ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। और ये सबसे कड़वी सच्चाई है। तो दोस्तों आगे इसके अंदर जैसे अभी होगा वो बता देंगे, लेकिन उसके पीछे का रीज़न यही है कि असलियत में गेम जो है वो पाकिस्तान की गंदे वाली है और अफगानिस्तान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। समय आएगा तो इसके ऊपर भी हम आगे आगे डिस्कशन करते रहेंगे। इसमें भारत की बहुत इंपॉर्टेंट चिंताएं हैं, उनके ऊपर डिस्कशन जल्दी ही किया जाएगा। धन्यवाद।